किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। खाद या फर्टिलाइज़र्स कैसे डालें कि गन्ने का अच्छा जमाव हो। नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स डालने के दो फॉर्म हैं। एक है अमोनियम फॉर्म और दूसरा है नाइट्रेट फॉर्म्स। अमोनियम फॉर्म्स हम ख़ास तौर से यूरिया से देते हैं। भारत में ज़्यादातर नाइट्रोजन का जो प्रयोग किया जाता है यूरिया के फॉर्म में किया जाता है। यूरिया को जब हम ज़मीन में डालते हैं तो इसमें जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया होती है इससे एसिड बनता है और सॉइल का पीएच कम हो जाता है। तो ऐसी दशा में जब एसिड बनता है और पीएच कम हो जाता है तो जमाव प्रभावित होने की काफ़ी संभावना रहती है। और जब यह यूरिया गन्ने की आँख के पास पड़ी हो तो ऐसी दशा में ये ध्यान रखना है कि जब भी यूरिया डालें या नाइट्रेट डालें गन्ने की बुआई के समय, तो या तो गन्ने के टुकड़े की 2.5 सेंटीमीटर नीचे या 2.5 से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर डालें, जिससे कम से कम जब तक के जड़ें नहीं बनती तब तक ये यूरिया दूसरी दूरी पर पड़ी होनी चाहिए, ताकि जड़ें निकलते ही एसिड का जो फॉर्मेशन है वो गन्ने की आँखों को नुकसान न करे। यूरिया में बायू रेट 2% तक होता है। अगर ख़राब यूरिया है तो 2 से भी ज़्यादा होता है। हालांकि 2 से ज़्यादा अगर बायू रेट है तो खेतों में उसको डाला नहीं जा सकता है, लेकिन अगर ये 1.5% तक हो तो ज़्यादा बेहतर है। जो अच्छी कंपनियां हैं वह कम बायू रेट का यूरिया बनाती हैं। दूसरा जो नाइट्रोजन का फार्म है अमोनिकल फार्म है, जिसमें कैल्शियम नाइट्रेट हम डालते हैं। नाइट्रेट फार्म की जब हम नाइट्रोजन यूज़ करते हैं तो इसको कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है। NADH2 एक प्रोडक्ट होता है जिसको आगे कन्वर्जन के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन बदले में इसका फ़ायदा ये है कि फास्फोरस की पोटास की अवेलेबिलिटी को सॉइल से ही बढ़ा देता है और पीएच को कम नहीं होने देता है, साथ ही में एसिड नहीं बनाता है। अगर हम इसकी बात करें कितनी मात्रा में कॉम्बिनेशन होना चाहिए, अगर आप एक बार यूरिया डालते हैं तो एक बार नाइट्रेट फार्म में ज़रूर डालते हैं और कम से कम एक बार पूरी फसल के जीवन चक्र में नाइट्रेट फार्म में नाइट्रोजन ज़रूर डालें। उसका फ़ायदा होगा कि आपकी ज़मीन का जो पीएच है वह नहीं गिरने पाएगा और फर्टिलिटी बनी रहेगी। अब दूसरा पहलू आता है दोनों खादों के लिए। अगर हम बात करें कि कार्बनिक पदार्थ का क्या रोल है, दोनों खादों के लिए ये ज़रूरी है कि आप जो कार्बनिक खादें हैं उनको ज़रूर डालें, यानी कंपोस्ट, गोबर की सड़ी खाद या और कोई फार्म है उसको भी डालें। उसका एक फ़ायदा है, लीचिंग लॉसेज हों चाहे वर्टिलाइजेशन के लॉसेज हों, जब हम कार्बनिक खाद रखते हैं तो उसमें माइसिली होते हैं छोटे छोटे से, जिस पर इनके अणु चिपक जाते हैं और लॉसेज नाइट्रोजन्स फर्टिलाइजर्स के नहीं हो पाते हैं। तो ज़रूर डालें। 1 एकड़ में 40 कुंतल गोबर की सड़ी खाद डालनी चाहिए। बीज ताज़ा बुआई करें और 2 किलोग्राम के गन्ने के जो पौधे हैं उनसे अगर बीज लें तो ज़्यादा अच्छा जमा होता है। ऊपर का हिस्सा 1/3 गन्ने का यूज़ करें। मिट्टी केवल 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर डाल करके ढकें और साथ ही में ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो ऊपर का 1/3 हिस्सा है उसकी अगर बुआई करते हैं सीधे कटर से काट करके, तिरछा न काट करके सीधे कटर से काट करके तब बुआई करें। 2 आँख के टुकड़े की बुआई करते हैं, गन्ने का जमाव प्रभावित नहीं होता है, मॉइस्चर बना रहता है। और सिंगल बट का अगर टुकड़ा बोते हैं तो ये देखना है कि मॉइस्चर बनाए रखने के लिए बीच बीच में पानी अवश्य लगाते रहें। किसान भाइयों, अगर हम बात करते हैं बाद में खाद देने की, तो वह अभी बैंड रिप्लेसमेंट अगर आप करते हैं तो फर्टिलाइज़र का यूज़ एफिशिएंसी बढ़ जाता है। बैंड रिप्लेसमेंट का मतलब एक कुंड बना लें, कैविटी बना लें, उसमें खाद, गोबर की खाद, सड़ी खाद मिला करके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, यूरिया मिला करके आप प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा अच्छा उपयोग होता है। हाँ, जो बायोयूरेट है यानी यूरिया जो फर्टिलाइज़र है, चाहे इसका स्प्रे करें और चाहे आप ज़मीन में कॉन्टैक्ट में डालें, ये नुकसान करने की इसमें संभावना हमेशा बनी रहती है। इसलिए जब भी आप स्प्रे करते हैं बहुत कम कंसंट्रेशन, 1 से 1.5% से ज़्यादा कंसंट्रेशन का प्रयोग स्प्रे के समय ना करें, बेहतर रहता है। माइकोराइजा का बहुत अच्छा रोल है। बुआई के समय 4 किलोग्राम माइकोराइजा डालें। माइकोराइजा में हाइफा होते हैं जो रूट हेयर्स से आकर के कॉर्टेक्स से और इसी तरीके से एपिडर्मिस से जुड़ जाते हैं, जो वहाँ सेल होती हैं और राइजोस्फीयर को बढ़ा देते हैं। फास्फोरस पोटास का अपटेक माइकोराइजा से बढ़ जाता है।